Hello everyone, I hope you are safe and healthy out there. This is Dikshita Bhoi and welcome to Top 10 EXO. In this video, I'll be talking about the top 10 bizarre foods eaten in India and we don't know about it. So let's get started. हम भारतीयों को खाना बहुत पसंद है और ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम समझौता करना चाहें, फिर चाहे वो घर का पनीर मखनी हो या फिर हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट से चिकन कबाब। हम हमेशा इसके स्वाद के लिए एक कदम आगे जाना पसंद करेंगे। लेकिन क्या आप कुछ अनोखे और विचित्र खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं जो इंडिया में भी पसंद किया जाता है? और मैं आपसे इस बात की शर्त लगा सकती हूँ कि हम में से आधे लोगों को भी इस बारे में नहीं पता होगा। तो आइए इस वीडियो में हम कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में देखेंगे जो इंडिया में भी बहुत पसंद किया जाता है। लाल चटनी प्याज, नारियल, मूंगफली और कश्मीरी मिर्च से बनी हुई वड़ा पाव के साथ खाने में बड़ा मज़ा आता है। मेरे तो अभी मुंह में पानी आ गया। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये लाल चटनी कश्मीरी मिर्च से नहीं बल्कि लाल चींटियों से बनाई है, तो क्या आपको अभी भी वही स्वाद आ रहा है? जी हाँ, इस चटनी को छत्तीसगढ़ में चपरा कहते हैं और वे इसे खाना खाने के बाद खाते हैं और उनका मानना ये है कि इससे टमाटो जैसा टैंगी टेस्ट आता है। चिकन बिरयानी, चिकन कीमा, मटन कौरमा, मटन अफगानी, बटर चिकन, आहा, सुन के मुंह में ही पानी आ गया। लेकिन ये वाली नॉनवेज डिश को सुन के आपके मुंह का पानी तो चला ही जाएगा, लेकिन कुछ देर तक आपको कुछ खाने का भी मन नहीं करेगा, क्योंकि ये डॉग मीट यानी कि कुत्ते के मांस से बना है। इसे नागालैंड और मिजोरम में सबसे ज़्यादा खाया जाता है और वहाँ ये चिकन से भी ज़्यादा महंगा बिकता है। हर बनारसी ब्राइड को सिल्क की साड़ी का बड़ा शौक होता है, लेकिन क्या आप उस सिल्क की साड़ी बनाने वाली सिल्कवर्म को खाने के बारे में सोचेंगे? आसाम में एरी पोलू बड़ा फेमस है। यह एक आसामिक एग्जॉटिक डिश है जो कि सिल्कवर्म प्यूपा से बनाया जाता है जब वो अपने कुकून को काट देता है। इसे सोच के खाने का मन नहीं करता, देखने के बाद तो दूर की बात है। बारिश और गर्मा गर्म पकौड़े, बड़ा कॉम्बिनेशन है ना? लेकिन सोचिए, क्या आपको अगर किसी ने इन नॉर्मल पकौड़ों के बजाय उनमें भांग मिला के दी तो जो सपनों में खो जाओगे ना, वापस आने का नाम ही नहीं। इन भांग के पकौड़ों को बनाने के लिए भांग की पत्तियों को पीसा जाता है और उनको आटे में मिलाया जाता है और उनसे पकौड़े बनाए जाते हैं। इसे विशेष रूप से शिवरात्रि या होली में बनाया जाता है। अनियन यानी कि प्याज के बिना बिरयानी और चिकन चिली में ज़रा भी स्वाद नहीं आता। यानी कि प्याज तीखे आइटम्स बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन कभी आपको किसी ने प्याज और दूध का कॉम्बिनेशन दिया तो? यस, अनियन हलवा। इसे बनाने के लिए प्याज को दूध और चीनी के साथ उबाला जाता है और फिर इसे बनाया जाता है, तो प्याज का तीखापन कम होकर उसमें मीठापन आने लगता है। खांसी होने पे हल्दी और शहद चखना या हल्दी वाला दूध, यहाँ तक तो सुना था क्योंकि वो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और कोरोना की वजह से भी बहुत लोगों ने हल्दी का पानी पीना चालू कर दिया। लेकिन इतना भी क्या क्रेज़ है भाई कि सीधा कच्चे हल्दी का हलवा ही बना लिया। इसे बनाने के लिए हल्दी को घी में 10 से 15 मिनट तक रोस्ट किया जाता है और फिर उसमें दूध और चीनी और ड्राई फ्रूट्स मिला के बनाया जाता है और इसे खास तौर पर मकर संक्रांति में बनाते हैं। बारिश में हम मेंढकों को यहाँ वहाँ फुदकता हुआ देख सकते हैं, लेकिन आसाम में शायद ये मेंढक बारिश में भी चुपके बैठते होंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि आसाम के लेप्चा लोग फ्रॉग लेग्स यानी कि मेंढक के पैरों को बड़े मज़े लेकर खाते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि इनमें पेट की बीमारियाँ कम करने की क्षमता है। तो अगली बार अगर आपका पेट दुखने लगे तो इसे ज़रूर याद करना। उबाले हुए आलू खाना हमें बहुत पसंद है और कभी कभी मम्मी की नज़र बचा के उन्हें खाने में अलग ही स्वाद आता है। और अगर इनमें से कुछ आलू खराब निकले तो मम्मी उन्हें पहले ही फेंक देती है। लेकिन ईस्ट इंडिया में इन खराब आलूओं की भी एक अलग से डिश बनती है जिसका नाम है फन प्यूट। इसे बनाने के लिए आलूओं को पहले ज़मीन में ही सड़ाया जाता है, फिर उन्हें बाहर निकालकर उनमें स्पाइसेस मिला के खाया जाता है। बैम्बू वर्ड से सबसे पहले क्या आता है आपके दिमाग में? छोटा सा गुड लक वाला बैम्बू ट्री या फिर बैम्बू ट्री पे लटका हुआ पैंडा।
लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि बैम्बू के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं तो आप उसे मानेंगे? यस, ये एक गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर भी है और ये एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल भी है, इसीलिए असम में खोरिसा बनाया जाता है। बैम्बू ट्री को छील के उसे फर्मेंटेशन के लिए 5 से 10 दिन रखा जाता है और फिर इसके पल्प को खाया जाता है। अगर मैंने आपसे कहा कि खीर का सबसे मेन इंग्रेडिएंट कौन सा होता है तो आप कहेंगे सेव या चावल या सूजी। लेकिन क्या आपने कभी लहसुन के खीर के बारे में सुना है? आप सोचेंगे लहसुन से तो दूध फट जाता होगा, लेकिन नहीं, इसे बेनामी खीर भी कहते हैं। इसका ये नाम कैसे पड़ा वो तो मैं खुद भी नहीं जानती, लेकिन इसे बनाने के लिए लहसुन को दूध और चीनी के साथ उबाला जाता है जिससे उसमें नटी फ्लेवर आता है। ट्राई करना कभी। I hope you like the video. Please do subscribe to my channel because I drum up new videos every Wednesday and Saturday, and you can also DM me your suggestions if you have any on my Instagram page, which is Top 10 XO, wherein I post the top 10 content daily. Until we meet on next Saturday,